बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या आपको सुनाएंगे। तो इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ऐ आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमीना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हजरत आमीना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी। उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहां किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अभी दुनिया में ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया जिसका इंतजार आसमान व जमीन, चरिन परिन और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था
کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبریل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستوں، اس غریبی میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے حضور جب پیدا ہوئے تو آپ کا ماں کی پیٹ کے اندر ہی سے ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سایہ میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبریل، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔
दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमीना के घर में पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुएबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि ऐ अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुएबा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसके खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है कि जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऐ मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ चचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर दौड़ता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद ही को हुक्म दे दिया कि ऐ चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाटें धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। तो उसने मक्का वालों से पूछा कि क्या आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमीना के घर पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मुहर लगी हुई थी।
جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔